हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के इस टाइम में आप अपनी स्टडी को बिल्कुल प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। ओके, तो आज हम हमारी क्लास में फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर के वीडियो नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, मैं वीडियो नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले 2 मिनट अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में, उनके रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स जो मेरे स्कूल से जुड़े हुए हैं, एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी से मेरे साथ कनेक्टेड हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, आज ग्रुप में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर राधेश्याम मेहता सर, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने लिए, स्टूडेंट्स और टीचर के लिए। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें स्टूडेंट्स बेटा। और उन्होंने जो 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो एक तरीके से चैलेंज किया है कि आप इस लॉकडाउन का टाइम पीरियड, ये तब जब तक भी लंबा चले, इस टाइम पीरियड में आप अपने मैथमेटिक्स पोर्शन को तो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओनली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये कहा है, उन्होंने केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट्स, बायो केमिस्ट्री और बायो जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग भी उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया है। ओके, तो आप सर का वीडियो ज़रूर देखें। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप में वीडियो आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें और जो है हमारे वीडियोस को आप कंटिन्यू करते रहें। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, स्कूल के वो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच कर रहे हैं और बहुत डेप्थली वॉच कर रहे हैं और अपनी क्यूरीज को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर रहे हैं। ओके, मतलब वो स्टूडेंट्स वाकई में अपनी स्टडी को लेके बहुत केयर हैं। और मैं ज़रूर उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि बेटा, जब लॉकडाउन के बाद में आप स्कूलिंग में आएंगे तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं अपनी स्टडी को लेके, आप वाकई में उनसे 5 या 10% अपने आप को आगे ही देखेंगे क्लासरूम में जब हम आपस में मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो नंबर 3 को। तो देखो, वीडियो नंबर 3 को बात करने से पहले देखो, मैं आपको पिछले 2 वीडियोस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एनर्जी बैंड थ्योरी पे बेस्ड थे दोनों थ्योरी, मतलब दोनों हमारे पिछले वीडियोस। ओके, तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर जो स्क्रीन पे हमारा आई बटन है, उस आई बटन पे हमारे पिछले वीडियोस का जो लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करें और मेरे पिछले जो वीडियोस हैं दोनों, वो आपको यहाँ इस आई बटन पे मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। तब उनको देखने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको मजा सा आएगा एक चैप्टर में कि हाँ, मतलब वाकई में समझने वाली बात रहेगी। और अगर आप डायरेक्टली इसको देखने का ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप पिछले 2 वीडियो देखकर यहाँ इस 3rd वीडियो पे पहुंचे। तो देखो, एनर्जी बैंड थ्योरी की हम बात कर रहे थे। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल्स को क्रिएट करते हैं, एनर्जी लेवल्स को एक आइसोलेटेड एटम में क्रिएट करने के बजाय अगर हम क्रिस्टल फॉर्म में एनर्जी लेवल्स को बनाएं तो उन एनर्जी लेवल्स को हमने एनर्जी बैंड बोला है। फिर उन एनर्जी बैंड्स को हमने 2 टाइप से कैटेगराइज कर चुके हैं हम लोग, वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड में हम लोग उनको मतलब कैटेगराइज कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। वैलेंस एनर्जी बैंड क्या है, कंडक्शन एनर्जी बैंड क्या है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड वाले टॉपिक में हमने फोरबिडन एनर्जी गैप को भी देखा। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, हमने जो लास्ट वीडियो में जो ग्राफ बनाया था, ओके, वो ग्राफ जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही वैलिड है। ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है एक छोटा सा सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जो आपने ग्राफ बनाया है एनर्जी लेवल्स बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन एटम्स के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है वो 0 केल्विन पर हमने बनाया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, लास्ट जो वीडियो है उसमें कंडक्टर की डेफिनेशन में मैंने थोड़ा सा जो है मिस्टेक क्रिएट किया। स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली बात भी करी उस टॉपिक को लेके। तो आप अगर अच्छे से देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, तो डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को अच्छे से रखिएगा आप लोग। तो बात हम कंडक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर को वैसे डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। तो कंडक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास एक वैलेंस एनर्जी बैंड था, एक कंडक्शन एनर्जी बैंड था, दोनों एक दूसरे पे क्या थे, ओवरलैप थे। ठीक है, बट मैंने आपको एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया कि मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप और वैलेंस एनर्जी बैंड ओवरलैप थे। तो आप उस पॉइंट को स्किप करें बेटा। ओके, ध्यान रखेंगे, कंडक्शन एनर्जी बैंड कंडक्टर्स में कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं और वहां पे जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस टाइप का जो सब्सटेंस, इस टाइप का जो मैटर होगा वो आपके पास में किस में कंसिडर हो जाएगा,
वो आपके पास में कंडक्टर्स में कंसीडर हो जाएगा और 0 केल्विन टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर वो एज ए कंडक्टिविटी बिहेव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑलरेडी रेडी है। इंसुलेटर्स की हमने बात करी लास्ट वीडियो में, तो इंसुलेटर्स में हमने ये देखा कि जो कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड के बीच में जो फोरबिडन एनर्जी गैप का जो डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिड में वैरी करता है। इस वजह से वैलेंस एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनको हम आउटर सोर्स से इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो वैलेंस एनर्जी बैंड से जंप करके कहां पहुंच जाए, जंप करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच जाए। ये पॉसिबल नहीं है इंसुलेटर्स के केस में। ओके, तो वहां पे उस टाइप के सब्सटेंस को आपने इंसुलेटर में कंसीडर किया, वहां वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे आप इंसुलेटर्स के केस में, अगर आपने फोरबिडन एनर्जी गैप की बात करनी है इजी, क्योंकि देखो कंडक्टर्स में फोरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, 0 है कंडक्टर्स में फोरबिडन एनर्जी गैप। इंसुलेटर्स में फोरबिडन एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, तो इस फोरबिडन एनर्जी गैप को आप कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे EC माइनस में EV। ओके, EC माइनस में EV। ओके, एक चीज और, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, और EZ मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी जो गैप है वो आपके पास में EC मतलब एनर्जी ऑफ कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन एनर्जी बैंड की कौन सी एनर्जी, मिनिमम, ये भी ध्यान रखिएगा। कंडक्शन एनर्जी बैंड है उसकी मिनिमम एनर्जी आप यहाँ पे जो है कंसीडर करेंगे नेगेटिव ऑफ EV। EV का मीनिंग हो गया यहाँ पे आप मैक्सिमम एनर्जी उसकी कंसीडर करेंगे। डायग्राम में देखिए आप लोग, डायग्राम में हम देखेंगे तो हमने कंडक्शन एनर्जी बैंड कुछ यहाँ पे बनाया और फिर ये बनाया हमने वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी है आपकी EV। ओके, तो मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड की जो आप एनर्जी कंसीडर करेंगे वो कौन से लेवल पे कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम लेवल पे कंसीडर करेंगे। और ये जो एनर्जी है वो है आपके पास EC मतलब ये मिनिमम एनर्जी है, ध्यान रखेंगे, और ये आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है, और जो दोनों का गैप है उसको आपने EZ से कहा। ये वाला वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये बात भी आप थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब सेमीकंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर का भी डेफिनेशन देखो आप खुद बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कंडक्टर की डेफिनेशन को रिटर्न किया, जैसे आपने इंसुलेटर की डेफिनेशन को सुना है या फिर रिटर्न किया है, तो आप इंसुलेटर्स की डेफिनेशन को आपने सुना है या फिर रिटर्न किया है, ऐसे सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन भी होगा। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो वर्क को फेयरली रिटर्न करें। ओके, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को वो भी अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले होंगे ये नोट्स। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर में वही हमारे पास कंडक्शन एनर्जी बैंड होना है, वही हमारे पास वैलेंस एनर्जी बैंड होना है। ओवरलैप के केस में ये कंडक्टर मैटर में कंसीडर हो जाएंगे। डिफरेंस अगर इनमें फोरबिडन एनर्जी गैप का 7 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चला गया तो फिर आप इसको कंसीडर कर लेंगे इंसुलेटर्स में। और अगर डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, एनर्जी बैंड डिफरेंस, जो एनर्जी फोरबिडन एनर्जी बैंड डिफरेंस, फोरबिडन एनर्जी बैंड जो डिफरेंस है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर रह जाता है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें फोरबिडन एनर्जी जो बैंड है, जो गैप है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो वो मैटर्स या फिर वो सब्सटेंसेस आप किस में कंसीडर कर लेंगे, वो कंसीडर कर लेंगे सेमीकंडक्टर्स में। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि वो ऐसे मेटल्स हैं कि वहां पे अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से वैलेंस एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बेटा ध्यान से सुनना और जो बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना, मतलब ये इस टाइप के सब्सटेंसेस हैं जिनके वैलेंस एनर्जी बैंड में एक्सटर्नल सोर्स से आप इतनी एनर्जी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी गैप को जंप करके इजीली कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंचेगा। कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंचते ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो रेडी है। तो इस टाइप का सब्सटेंस या मैटर जो है वो आपके पास में सेमीकंडक्टर में कंसीडर हुआ। ओके, डायग्राम से समझते हैं इसको और फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो आज का हमारा जो है वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है, और वैसे ओवरऑल हमारे चैप्टर का जो नोट्स का जो पॉइंट है
वो पॉइंट नंबर 3 आने वाला है। ओके, इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ओके, देखिए सेमीकंडक्टर का अगर हम डायग्राम बनाते हैं ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वही बैलेंस एनर्जी बैंड होना, सॉरी कंडक्शन एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड होना है। ओके, इसके जस्ट बिलो होता है हमारे पास बैलेंस एनर्जी बैंड, ये होता है बैलेंस एनर्जी बैंड, इसके जस्ट नीचे हमारे पास में अवेलेबल होता है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, चलो कंटिन्यू करते हैं। इनके मिड में देखिए ये जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इजी, फोरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये सेमीकंडक्टर में कंसीडर। देखो डेफिनेशन कैसे रिटर्न करेंगे आप, द सब्सटेंसेस इन विच forbidden energy gap, the substances in which the forbidden energy gap less than 1 electron volt between conduction energy band and valence energy band are called semiconductors। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं कि अगर आप इन सब्सटेंसेज को 0 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाके रख देंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो वैलेंस एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे वैलेंस एनर्जी बैंड में अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये जंप करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच जाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। ओके, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, रूम टेम्परेचर का मतलब कि 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको लेकर आए, जैसे ही लाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि ये क्या कर रहा है, इजीली जंप कर रहा है या मूव कर रहा है कंडक्शन एनर्जी बैंड में। और कंडक्शन एनर्जी बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा वैसे ही वो रेडी हो गया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब देखो ये ऐसा मैटर है जो दोनों बिहेव को या दोनों प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, रूम टेम्परेचर पर एज ए सेमीकंडक्टर ये बिहेव कर रहा है। तो ऐसा मैटर आपके पास सेमीकंडक्टर हो गया। तो आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस which have works insulators at 0 Kelvin temperature and works as a conductor at room temperature are called semiconductors। तो ये सेमीकंडक्टर हमारे पास हो गया। ओके, देखिए तो अब हम चैप्टर को लेके कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को हमने स्टार्ट एक क्वेश्चन से किया था और क्वेश्चन हमने बनाया था व्हाट इज द कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। हम क्वेश्चन आज भी वही रखेंगे, व्हाट इज द कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, बट नॉट ऑन द बेस्ड ऑन एनर्जी बेस्ड थ्योरी, बट इन दिस टाइम दिस इज बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को भी बेस्ड करके कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को स्टडी करने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इस पॉइंट पे। ओके, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना भी है। तो देखो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो आज का हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट इज कंडक्टर insulator and semiconductor conductor on the basis of conductivity and resistivity। अच्छा, कंडक्टिविटी सिग्मा ध्यान रखिएगा, एंड रेजिस्टिविटी दैट मींस रो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो तो हम इसको जो है मतलब टेबल फॉर्म में समझेंगे अच्छे से। टेबल फॉर्म में हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए तो हम इस यहाँ पे हम मैटर, जो भी हम मैटर कंसीडर करेंगे, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर्स होगा, सेमीकंडक्टर होगा, वो मैटर हम कंसीडर करेंगे। एक कॉलम हम कंडक्टिविटी का रेडी कर लेते हैं, कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी सिग्मा।
ओके, और इसकी यूनिट होगी हमारे पास ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड रेजिस्टिविटी रो। इसकी यूनिट होगी ओम इनटू मीटर। ओके, ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी हमें फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन में पढ़नी है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी का मतलब इतना सा समझो, मतलब करंट फ्लो होने वाली जो कैपेसिटी है उसको आप कंडक्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट होगा, मतलब करंट फ्लो करने की कैपेसिटी जितनी कम होगी वहां पे रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी, और ऐसे मैटर्स जहां पे करंट फ्लो करने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो सारे के सारे वो कंडक्टिविटी में कंसीडर होंगे। ओके, तो हमें इनको फिजिक्स फर्स्ट में बहुत अच्छे से रीड करना है। मतलब जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां पर हम इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अब बात हम कर रहे हैं कंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड करके। तो सबसे पहला मैटर हम कंसीडर करते हैं कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मेटल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं या होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। यहाँ पे जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। हाई का मतलब कहां तक वैरी करती है, 10⁻²⁴ to 10⁻8 ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, इतनी इनकी आपके पास में कंडक्टिविटी वैरी करती है। बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है इनकी कंडक्टर्स की, जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। मतलब ऐसे मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है, किसमें कंसीडर होंगे, कंडक्टर्स में कंसीडर होंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टर्स की, 10⁻² to 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी होती है 10⁻² to 10⁸ ओम इनटू मीटर, ये आपके पास इनकी रेजिस्टिविटी है। अब एक छोटे से नोट की भी हम बात करेंगे, छोटा सा नोट डाल के आप नोट लिखें। अगर आपने कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। सोचो कोई भी कंडक्टर है, उसके टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच लीजिए, सोचिए। ठीक है, अच्छा कंडक्टर्स का मतलब ये समझना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना कंडक्टर्स को अगर जनरली सोचेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सोचो कि मतलब एक रेस हो रही है और उस रेस में बहुत सारे जो है एथलीट्स क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ओके, तो रन कर रहे हैं तो अचानक से आपने क्या कर दिया, उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उनको अचानक से एनर्जी दे दी। तो एनर्जी दे दी तो उस रेस में क्या होगा, जो बंदे रनिंग कर रहे हैं, जो एथलीट्स रनिंग कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। बात को बहुत अच्छे से समझना। उन कैंडिडेट्स की जगह आप इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, जैसे कि मतलब कंडक्टर में आपके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। बात को अच्छे से सुनना, कंडक्टर्स में आपके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। ओके, रैंडमली मूव कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ कि उनको क्या मिली, उनको एनर्जी मिली। किनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन का मीनिंग ये हो गया कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो अपने पास वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा, उनसे टकरा जाएगा। टकराने की वजह से क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी इफेक्टेड होगी। ओके, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उस केस में इफेक्ट हो जाएगी, वेलोसिटी इफेक्ट हो जाएगी। मतलब उस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस मैटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बात को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा। तो नोट में आप रिटर्न करेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, अगर आपने कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इज इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन जो रिजल्ट है, ओके, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड
resistivity increases, then result conductivity shortly लिख देते हैं सिग्मा is in decreases, सिग्मा आपके पास डिक्रीज कर जाएगा एंड रो आपके पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ओके, बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना समझना। कंडक्टर्स का मतलब समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मैटर में, ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया, किसको, कंडक्टर को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। एनर्जी में इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को गेन कर लेता है तो वो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो उस कोलाइड या कॉलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और उस इंक्रीमेंट की वजह से मतलब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी इफेक्ट होगी। वेलोसिटी इफेक्ट होगी मतलब वो करंट फ्लो नहीं करेंगे उस केस में, ओके, रुकेंगे, ओके, रुक जाएंगे, वो कॉलिजन होगा, मतलब वो रुकेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके वे में। प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जानी है, कंडक्टिविटी क्या हो जानी है, लो हो जानी है। ओके, बात समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई, वीडियो को फिर से पीछे करिए, बहुत अच्छे से सुनिए, अपने माइंड में इमेज बनाइए, गारंटी है जरूर समझ में आएगी। ओके, तो हम फर्स्ट मैटर कंडक्टर की बात कर चुके हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब सेकंड मैटर की हम बात करते हैं बी में हम बात करेंगे, आपने रिटर्न कर लिया होगा, ओके। तो बी में हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की, तो पॉइंट बी डालिए, इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर मैटर कंसीडर कर रहे हैं तो इस इंसुलेटर मैटर में देखिए क्या होना है, यहां पे जस्ट अपोजिट वर्क हो जाएगा आपके पास में। इंसुलेटर मैटर में क्या अपोजिट वर्क होगा, देखिए इंसुलेटर जो मैटर है यहां पे जस्ट अपोजिट वर्क हम लोग अटेंड कर लेंगे। मतलब जो आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, -8। मतलब जो सिग्मा है वो अप्रोक्सीमेटली -8 ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स के आसपास चली जाएगी। और जो रेजिस्टिविटी सिग्मा है वो आपका वैरी करेगी अप्रोक्सीमेटली 10⁸ ओम इनटू मीटर, यहां तक वो वैरी करेगी। अच्छा, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोरबिडन एनर्जी गैप आपने इतना कर रखा है कि आप उसको इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस एनर्जी बैंड में पड़ा है, कि वो जंप करके उस गैप को जंप करके कहां पहुंच जाए, कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहे। तो वो तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जो हमने कंडक्टर रिटर्न किया है उस कंडक्टर में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, एक वर्ड और है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स है उसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है ये भी बात हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में करने वाले हैं। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि कंडक्टर के केस में जो आपके पास में टेम्परेचर कॉफिशिएंट उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लीजिए आप लोग, जहां पे आपने नोट लिखा है उस नोट में लिख लीजिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर कंडक्टर्स ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट कंसीडर, पॉजिटिव ही होता है, कंसीडर तो करना ही नहीं है, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा, क्यों होता है ऐसा, वो चैप्टर नंबर 3 में ही बात करेंगे, ओके, जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी की हमने बात कर ली, रेजिस्टिविटी की हमने बात कर ली, टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी फिर से एक नोट डालिए, नोट डालेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट का तो कोई शो ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मतलब आप कितनी एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी देने पर क्या होगा, एनर्जी देने पर रेजिस्टिविटी ही उसकी इंक्रीज होगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो यहाँ पर देखिए नोट करेंगे आप लोग, तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट तो कोई होगा ही नहीं ज्यादातर, ओके। इसमें जो आपके पास में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है, वो आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ओके। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा वो क्या हो जाना है इसमें, वो हो जाना है इसमें पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये नेगेटिव होना है। टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है किसमें बात कर रहे हैं हम,
हाँ नेगेटिव होगा। देखो मैं कह रहा था ना टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में। अच्छा, और अगर कंडक्टर के केस में पॉजिटिव बताया है, नेगेटिव बताया तो वहां पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कंडक्टर्स के केस में लिख लीजिए यहां, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ओके, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे क्वेश्चन काफी बनते हैं यहां से, इसलिए सारे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है, सबको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है। अच्छा, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ओके, अब जो मैटर है वो सेमीकंडक्टर कंसीडर करेंगे। अब सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है ना, वो इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड क्या होती है, इंसुलेटर्स होता है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी देखी आपने, हम लोगों ने देखा कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी देखी, तो अब इनके मिड में जो लाई करेगी वैल्यू, वो सेमीकंडक्टर मैटर के लिए होगी। तो अब इस बार सी जो मैटर है आपने कंसीडर किया वो आया सेमीकंडक्टर। ओके, और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, और वो लाई करेगी आपके पास 10⁻⁻5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के अप्रोक्सीमेटली लाई करेगी। और जो रेजिस्टिविटी रो है वो लाई करेगी 10⁻5 ओम इनटू मीटर। ओके डन। यहां पे बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की। यहां पे वापस एक नोट डालिए, और यहां पे आपने क्या किया, अगर आपने फिर से टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, ध्यान से समझना, इस बार टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब आपके पास सब्सटेंस कहां पर अवेलेबल है, अभी सेमीकंडक्टर आपको आपने कहां रख रखा है, अभी सेमीकंडक्टर को आपने रख रखा है सपोज करो 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये मैटर कैसा बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर। कौन सा मैटर, ये जो मैटर ले रखा है, किस टेम्परेचर पर ले रखा है आपने, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर आपने 0 केल्विन टेम्परेचर कंसीडर कर रखा है, तो जो मैटर है वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर वो आपके पास में बिहेव कर रहा है। डन, बात समझ गई। अब आपने क्या किया, एट रूम टेम्परेचर, आप उसको कहां ले आए, एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर पर आप उसको लाए, तो रूम टेम्परेचर पर लाते ही आपके पास वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया। बात को समझना, आपने यहाँ पे क्या करना है, नोट में टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर लेके आए, ठीक है, मतलब 27 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेके आए, टेम्परेचर को क्या किया आपने, इंक्रीज किया है। मतलब ये कैसा बिहेव करने लगा है, इंसुलेटर से कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा है। इंसुलेटर का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ओके, बट रूम टेम्परेचर पर आते ही ये एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग गया। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ओके, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन क्या होता है, होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत कम होता है। आप सोचिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ओके, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर पर लेके आए आप किसको, सब्सटेंसेस को, सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लेके आए, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, वैलेंस एनर्जी बैंड से जंप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल गई जो उनको चाहिए थी, ठीक है। वहां से उन्होंने जंप किया, कंडक्शन एनर्जी बैंड पे वो आ गए। अब कंडक्शन एनर्जी बैंड पर आकर क्या हुआ, कंडक्शन एनर्जी बैंड पर आगे वो फ्री हो गए, ओके, मूव करने लग गए, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी उनकी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, है ना, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीजेस, अगर आपने इसको इंक्रीज किया, देन कंडक्टिविटी या फिर जो आपके पास सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो आपके पास में रो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे, ओके। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, ओके। हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टर हमने मैटर कंसीडर किया, सबसे पहले कंडक्टर मैटर कंसीडर किया। तो कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻² टू 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻8 होती है। टेम्परेचर इफेक्ट की हमने बात करी नोट डाल के, तो टेम्परेचर कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर आपने इंक्रीज किया है तो कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी,
और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। किसके कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आप टेम्परेचर उनका इंक्रीज करेंगे तो उस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। रिजल्टेंट फॉर्म में क्या होगा? रिजल्टेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी या उनकी कंडक्टिविटी इफेक्ट होगी, मतलब कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो बोल रहा हूं वो अपने माइंड में सोचोगे तो ही समझ पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इंसुलेटर्स की, अच्छा थर्मल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, उसी में कंडक्टर में अगर थर्मल कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? थर्मल कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। नॉट थर्मल कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो अल्फा है वो आपके पास पॉजिटिव रहना है इन केस ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में जो कंडक्टिविटी है वो 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक वेरी कर रही है अप्रोक्सीमेटली। रेजिस्टिविटी पॉजिटिव 8 इनवर्स तक वेरी कर रही है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो जंप करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच जाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। तो टेम्परेचर के इफेक्ट होने के कारण वहां पे कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं शो होगा। बट जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है वो क्या कंसीडर होगा? वो पॉजिटिव कंसीडर होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। बात करें हम लास्ट सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जब हम आ गए हैं तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कंडक्टिविटी रखेगा आपके पास सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। मतलब आपके पास में जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो जंप कर जाए कंडक्शन एनर्जी बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो। बट जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पर लेके गए तो रूम टेम्परेचर पर लेके जाते ही आपके पास में जो है वैलेंस एनर्जी बैंड के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई, उससे वो जंप कर रहा है, उस फोरबिडन एनर्जी गैप को इजीली जंप करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है वो। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी 10⁻⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, यहां तक लाई करेगी। और जो रेजिस्टिविटी है वो आपके पास होगी 10⁵ ओम इनटू मीटर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टिविटी भी।